बेटा आप सभी को पता है कि कल एमसीसी का शेड्यूल आ चुका है और आपकी काउंसलिंग 21 से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब एमसीसी की काउंसलिंग में अब बचे हुए हैं आपके पास कुछ दिन। आज आप जानते हैं कि 13 तारीख हो चुकी है बेटा, सिर्फ 8 दिन बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और बेटा काउंसलिंग में बच्चा ठीक है, सारी चीजें पता है उसको, कोई दिक्कत नहीं है, हम काउंसलिंग में बैठे हैं सारी चीज, लेकिन बेटा आप फंसते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं बेटा जिनको टाइम चाहिए होता है बनने के लिए। कुछ डॉक्यूमेंट अभी बच्चा क्या करेगा, पहले रजिस्ट्रेशन कर देगा, 21 से रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे, उसके बाद वो देखेगा अच्छा मेरे पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, और फिर बेटा आप फंस जाओगे। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए हैं एमसीसी की काउंसलिंग एज वेल एज स्टेट काउंसलिंग में भी। बेटा ये दोनों काउंसलिंग में जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं। तो बेटा बस आखिरी तक वीडियो को देखना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी रिगार्डिंग योर काउंसलिंग। बेटा आपको ये लगता है ना आपने पेपर निकाल लिया बस बात खत्म, अब काउंसलिंग तो होती रहेगी, नहीं बेटा। यही गलती अपन को काउंसलिंग में कभी कभी बहुत पीछे कर देती है। तो पहले अपन एक बार बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है बेटा, फटाफट आएंगे। ये देखिए बेटा टोटल ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। पहले तो क्लास 10th की मार्कशीट ये सबके पास होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लास 12th की मार्कशीट ये भी होगी। क्लास 10th की मार्कशीट वो लोग डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए, 12th की मार्कशीट बेटा वो क्राइटेरिया ही होता है 12th पास आउट। फिर आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी आपको बेटा अगर आपने स्कूल जस्ट किया है तो आपको वहीं से मिलेगा। उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बेटा एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी रख लीजिएगा आप, वो आपके ओरिजिनली होती है, वो आप रखिएगा, वो भी जरूरी होता है बेटा। अगर आप 12th से निकले तो टीसी उससे मिली होगी, अगर आपने उसके बाद बीएससी वगैरह किया हुआ तो वहां का ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नीट का एडमिट कार्ड ये होगा आपके पास, स्कोर कार्ड ये भी होगा आपके पास, रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन स्लिप ये भी होनी चाहिए। बेटा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, अब बात ये होता है कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जब आपने नीट का फॉर्म फिल किया था तो वहां पर क्या लगाया था बेटा उसको रखिएगा। आधार कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, तो वो आपको साथ में रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पे। फिर आता है बेटा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर क्या ये सबको, नहीं बेटा, जिसका है, जैसा अगर कोई ओबीसी वाला है तो ओबीसी का बनवा ले, है ना, अगर कोई एससी वाला है, कोई एसटी वाला है, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी वाला, तो बेटा ये सारे जो आपके पास होते हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, ये आप सारे के सारे क्या करिएगा बेटा, रेडी रख लीजिएगा। ओबीसी एसटी एससी मेनली तो आपके यही वाले हो जाते हैं, है ना। जो भी कैटेगरी माइनॉरिटी सर्टिफिकेट्स वगैरह भी होते हैं, जितने भी है बेटा, और इसी में टाइम लगता है बेटा, ये टाइम टेकिंग सर्टिफिकेट है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं बेटा। इसको बिल्कुल भी अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज इसको अभी से प्रोसीड करवाइए, इसको फटाफट बनवाइए बेटा। मैंने कुछ वीडियोस में बताया भी है ये कैसे बनता है बेटा, उसको भी जाके आप देखिए। उसके बाद बेटा फोटोग्राफ्स, जो फोटोग्राफ्स आपने यूज करी थी आपके नीट के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वही 8 फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। सीट अलॉटमेंट लेटर आपके पास, जो भी सीट आपके पास मिल जाएगी, आपको अलॉट हो जाएगी, तो वो चाहिए रहेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल सर्टिफिकेट। मैंने इसका पूरा का पूरा जो रहता है किस तरीके से क्या क्या फॉर्म लिखना होता है सब कुछ, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल भी मैं आपको अभी बता दूंगा। गैप सर्टिफिकेट बेटा, अगर देखो यार आपने अभी 12th दिया है और 12th के जस्ट बाद आपने नीट का एग्जाम दिया तो फिर तो कोई गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसके बीच में आपने प्रिपरेशन करी थी, 1 साल की प्रिपरेशन, 2 साल की प्रिपरेशन, तो उसका आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये एक एफिडेविट होता है, 1 दिन में बन जाता है, बस नोटरी पे जाना होगा, आपको सारी डिटेल्स देनी होगी। इसका भी वो जो पूरा होता है ना कि क्या क्या लिखना होता है, क्या सारी चीज, वो भी मैंने बताया है अपने एक वीडियो में, तो बेटा जाके आप वहां पर देख सकते हो। उसका भी मैंने पूरा का पूरा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल के रखा है कि ऐसा होता है, इसका प्रिंट आउट निकालिए, इसको फिल करिए और जाके नोटरी करवा लीजिए, बस खत्म हो गया, है ना। या तो अगर कोई बीएससी वगैरह कर रहा था तो वो भी आप सारी चीजें, तो वो गैप सर्टिफिकेट जरूर लगेगा। अगर 12th के बाद डायरेक्ट दे रहे हो तो कोई नहीं, नहीं तो उसके बाद तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगना ही लगना है। और आप तो प्रिपरेशन बताइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आता है बेटा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये भी आजकल जल्दी बन जाता है बेटा, ऑनलाइन इसका भी अप्लाई हो जाता है बहुत बढ़िया तरीके से। अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो बेटा ये स्टेट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एमसीसी में तो नहीं, लेकिन स्टेट काउंसलिंग में डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब मैं आपको ये चीज कहूंगा बेटा कि ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, ये होने चाहिए। और एक चीज और करना, इन सबकी 2-2 फोटोकॉपीज, सबकी 2 फोटोकॉपी के सेट तैयार कर लो, ठीक है। और साथ ही साथ ओरिजिनल तो रखना ही रखना है ना, क्योंकि वो भी आपके वेरीफाई होने में लगते ही लगते हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, ये कोई दिक्कत तो नहीं। तो ऐसा आप बना लीजिए बेटा, जिसके पास भी नहीं हो प्लीज कर लीजिए। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे पास ये नहीं है, तो अपन उसकी भी बात कर लेंगे, अपन उसको कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप बताओ। और साथ ही साथ बेटा क्या करना है आपको, अब देखिए
अब समय आ गया, ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल बेटा, इस पे आप जाइए, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि किस फॉर्मेट में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स का अगर कोई नहीं बनाओ तो कैसे बनाना है, इस पे आपको मिल जाएगा। इस पे आप जाके स्कैन कर लीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए। अब बेटा यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि काउंसलिंग एकदम सर पे आ चुकी है, तो अब आप सबसे पहले तो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरी बात बेटा बहुत जल्दी स्टेट्स के भी फॉर्म आने लगेंगे, स्टेट्स की काउंसलिंग भी अब चालू होगी बेटा धीरे धीरे करते हुए, तो वो भी रेडी हो जाइए। अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भी बनाइए, क्योंकि बेटा आपको फिल करना होगा, क्या चॉइस फिलिंग रहेगी, कैसा क्या, तो वो सारी चीजें भी। अब इसके लिए मैंने आपको कई बार हम लोग ने वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें हम बनाते थे कि आपको कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। बेटा देखो यार, ये बहुत खतरनाक प्रोसेस होता है, इसमें गाइडेंस बहुत लगती है। आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ देखना होता है, कैसा गया था क्या नहीं गया था, किस तरीके से आपकी रैंक के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से कौन सा कॉलेज सुटेबल है, कौन सा आपके मिलने के चांसेस है, तो उस हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट तैयार की जाती है। ये वेल रिसर्च वाला टॉपिक होता है, जिसको अभी हम लोग आपसे 1 महीने से कहते आ रहे थे बेटा करिए करिए करिए, क्योंकि यहां पर आपको सपोर्ट लगता है। फिर आपको यह भी देखना होता है कि कौन से कॉलेजेस के लिए आप भरेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन वाला सारी चीजें, उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है बेटा, ये सारी चीजें भी, फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट किस कंडीशन में वापस मिलेगा, सारी चीजें, ये सब कुछ हमने बताया हुआ है। अब बेटा क्या होता है ना कि ये सारी चीजें बहुत टफ हो जाती है अगर आप खुद से करने बैठते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इसके लिए आपको एक काउंसलिंग गाइडेंस या काउंसलिंग को गाइड करने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है बेटा, एक्सपर्ट की। क्योंकि देखो यार, आपने पूरी मेहनत करी, आपने अपना नीट का एग्जाम निकाल दिया, और मान लो कि कुछ यहां पर होने की वजह से अगर आपको कुछ नीचे का कॉलेज मिल गया तो क्या होगा। तो बेटा अच्छा है ना कि हम एक एक्सपर्ट की सलाह ले लें, हम एक एक्सपर्ट से पूछ ले कि कैसे करना है, वो हमें प्रेफरेंस लिस्ट बना दे, वो हमें बता दे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट किस कंडीशन में जा सकता है, कैसे मिलेगा, कौन से कॉलेजेस बेटर है, क्या कट ऑफ रहेगा, वो हमारी लिस्ट बनाए तो ज्यादा बेटर होगा। वो हमें गाइड करे, वो बताए कौन सा नोटिफिकेशन कब आ रहा है, कब निकल रहा है, कब राउंड 5 सॉरी राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 सारी चीजें हमें मिले, क्योंकि हम यहीं पर हार जाते हैं बेटा। कब लॉक करनी है, कब चॉइस फिलिंग करनी है, किस तरीके से हमें रखना है सारी चीजें। तो इसीलिए अड्डा 24/7 लेके आया बेटा नीट 1 काउंसलिंग। और बेटा कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, इतना सारा काम करके देंगे आपको बिल्कुल छोटा। आप एक बार मार्केट में पता करिए बेटा, इसी के लिए 50-50 हजार, 30-30 हजार, 40-40 हजार, 1-1 लाख रुपए तक लेते हैं आप लोग से। और अड्डा 24/7 सिर्फ ले रहा है आपसे 1999 सिर्फ 2000 में। और बस कंडीशन है कि आप जब भी इस पर एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पर एंटर कोड आता है, वहां पर आपको बस डालना है हेमंत। जैसे ही आप यहां पर एंटर कोड डालेंगे हेमंत, बेटा आपको ये मिलेगा 1999 में, या कोई भी कोड हो आप उसको रिमूव करके आप हेमंत कोड डाल दीजिए वहां पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहां पर आपको 1999 में ये मिल जाएगा बढ़िया तरीके से। और फिर आपके साथ एक एक्सपर्ट जुड़ जाएंगे जो आपसे कनेक्टेड रहेंगे व्हाट्सएप पे, आपको प्रेफरेंस लिस्ट बताएंगे, आपको हर एक चीज के बारे में गाइड करेंगे। इवन देखिए ना, बिल्कुल डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट असिस्टेंट करेंगे एप्लीकेशन फिलिंग में, वेबिनार्स वगैरह, रैंक प्रेडिक्टेड एक्सेस, डॉक्यूमेंटेशन, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो कैसे बनवाना है, किस तरीके से बनवाना है, जल्दी वो करवाएंगे। मतलब आप समझ रहे हो हर एक चीज। और रिफंड असिस्टेंस भी, वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला भी है, वो सब आपको करवा के देंगे। तो बेटा इतनी सारी चीजें सिर्फ 1999 में, तो इसको कर लो बेटा कि ऐसा ना हो काउंसलिंग में कोई गड़बड़ी हो जाए, और बच्चों से हो जाती है। तो आप फटाफट इसमें एनरोल करिए 1 काउंसलिंग में विद द हेल्प ऑफ कोड क्या, हेमंत। हेमंत कोड लगाइए अभी और एनरोल करिए 1999 में। अगर कोई डाउट हो आप इस नंबर पे कॉल करिए, या आपको और डिटेलिंग दे देंगे, और फिर इनको बोलना कि हमें कोड लगाना है हेमंत, आप उनसे कोड लगवाइएगा या फिर आप ही लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको ये 1999 में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर इससे रिलेटेड कोई और भी दिक्कत है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे बात कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो यहां पर अपन देख लेंगे, उसको सॉल्व आउट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। प्लीज बेटा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कर लीजिए रेडी, और हर एक चीज को देख लीजिए बेटा, ऐसा ना हो काउंसलिंग में थोड़ी सी गलती अपन अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गलती बन जाए। ठीक है, तो करिए फटाफट एनरोल 1 काउंसलिंग में, कोड याद रखिएगा हेमंत। इन सबको बढ़िया तरीके से आप जोड़ लीजिए, सबको एक साथ रख लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग अब होने वाली है चालू 21 जुलाई से। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताइए।